दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आशु ब्लॉग पे। आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसके आने से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। उस शख्स का नाम है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनके किए गए 4 मुख्य ऐसे काम हैं जो अपने दूसरे कार्यकाल के भीतर ही करके दिखा दिए और इसी काम को करके दिखा देंगे ऐसा बोलकर लोगों का वोट पाना और सत्ता में आना पुराने प्रधानमंत्रियों की आदत बन चुकी थी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता हमेशा लगी रहती है कि क्या हुआ वादा पूरा कैसे करें। तो आइए जानते हैं उनके द्वारा किया हुआ 4 महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। पहला नंबर पर आता है दोस्तों 3 तलाक। ये प्रचलन मुस्लिम आबादियों में होती थी, जहाँ पर पुरुषों को यह छूट दी जाती थी कि वो जितनी चाहे शादियाँ कर सकती है, सिर्फ अपने पत्नी बीवी को यह बोलकर कि 3 तलाक 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 तलाक। यह 3 तलाक बोलने के बाद बीवियों को अपने बच्चे के साथ घर से निकाल दिया जाता था, वो भी खाली हाथ। इंसाफ के लिए तरसती बीवियों का कोई सुनने वाला नहीं होता था और वह दर दर पर ठोकरें खाती रहती थी। जिस आदमी ने मुझे सड़क पे खड़ा कर दिया, मैं दर दर की ठोकरें खाई, 2 दिन भूखी रही, दर दर की ठोकरें खाई। मैं बहुत जगह गई लेकिन कहीं सुनवाई हमारी नहीं हुई। मुझे खबर भी नहीं था कि मेरा पति मुझे छोड़ने वाला है। अस्पताल से बच्चा लेके आई, बोलता है कि मैं तो क्या बोलते हैं तुम्हारा हो गया हूँ। जो भी हुआ आज के इस दिन में। आप कहाँ की रहने वाली हैं? क्या हुआ था? कब आपके पति ने आपको 3 तलाक दिया? और आपका बेटा जब आपको 3 तलाक आपको दिया गया उस समय कितनी उम्र थी? बेटे की उम्र कितनी? मेरा 5 साल का बेटा था। मेरे पति ने बहुत पहले ही ये सब पूरे फ्रॉड थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पहले के समय में जो था वो आज के समय में बहुत बदलाव आ गया है। अब लोग दाल में नमक भी तेज होता है तो लोग बोलते हैं कि जाओ अपने घर जाओ, तुम कोई लायक नहीं रह गई। तो ये खत्म हो गया है, बहुत ज्यादा खुशी की बात। आप कहाँ की रहने वाली? मैं इलाहाबाद की रहने वाली। इलाहाबाद की रहने वाली हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, उसके बाद अब आपको न्याय की उम्मीद बंधी है। कौन कौन है परिवार में? आपके अलावा आपका एक बेटा है? मेरा बेटा है और मेरे पति। एक लड़की आती है, बोलती है वो तो खैर उनका मैटर वो है गलत, बहुत ज्यादा गलत है मेरी जिंदगी में। पर इन्होंने बीच से पार्टीशन कर दिया। बोलते हैं कि तू मेरे मकान में कब्जा करके बैठी है। तो क्या मैं किराएदार शादी करके आई थी? मैं पूरी दुनिया के जेंट्स से पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं किराएदार। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर चलता है नए कानून का हथौड़ा। एक नए कानून सांसद और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पारित होती है, जिसमें 3 तलाक देने वालों को कड़ी कार्यवाही के साथ बीवियों को हर्जाने के तौर पर पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा देने का कानून पास हुआ। क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह कानून पास हो गया। और इसलिए भी नरेंद्र मोदी न सिर्फ हिंदूवादी के चहेते थे बल्कि मुस्लिम महिलाओं के भी प्यारे हो गए। और आज भी मुस्लिम महिलाएं नरेंद्र मोदी के इस फैसले के कारण बहुत ही गर्व महसूस करती है। दूसरा नंबर पर आता है राम मंदिर। दोस्तों, राजीव गांधी का सरकार में कभी राम मंदिर का ताला खुलवाकर हिंदू के ओर से वाहवाही बटोरते थे, तो कभी अदालत में इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से मुस्लिम पक्ष के दलील रखकर मुस्लिमों की ओर से वाहवाही बटोरते थे। पर प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो था राम मंदिर किसी भी हालत में अयोध्या के बाबरी मस्जिद वाली जगह पर ही बने। बाद में भारत सरकार के ओर से राम मंदिर के पक्ष में हरीश साल्वे में दलील रखा, तो मुस्लिम पक्ष के ओर से सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने वकील की भूमिका निभाई और बाद में फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ। आज राम मंदिर अयोध्या में भव्यता के साथ बन रही है।
तीसरे नंबर पे आता है धारा 370 और आर्टिकल 35। दोस्तों, इस धारा का रिलेशन सीधा सीधा जम्मू कश्मीर से जुड़ता है, जहाँ के लोगों को यह विशेष छूट इस धारा के तहत दी गई थी कि इन्हें झंडा भारत के झंडा से अलग रखी जाएगी। यहाँ के लोग भारत के किसी भी कोने में ज़मीन खरीद कर सकेगी, पर भारत के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद पाएगी। यहाँ के लोग अगर देश विरोधी नारा अर्थात कोई काम करता है तो उसे देशद्रोह का केस नहीं लगेगा, साधारण अपराध मानी जाएगी। इस कानून के तहत इनका कानून भारत के कानून से अलग होता था और यहाँ का प्रधानमंत्री भी अलग होता था। मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही, साथ ही एक प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में भी। मतलब ये कि एक ही देश में दो सरकारें पैरेलल तरीके से चलेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस कानून को जड़ से मिटा दिया, वो भी सदन में पूर्ण बहुमत के साथ। अमेंडमेंट नंबर 1 to 99 by श्रीमती छाया वर्मा। और दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है सर्जिकल स्ट्राइक। यह उस वक्त की बात है दोस्तों जब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री कार्यकाल सिर्फ 2 साल ही हुआ करता था। साल 2016 18 सितंबर, जब इंडियन आर्मी अपनी ड्यूटी करके रात को अपने बैरेज हेडक्वार्टर में सो रहे थे, पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादी आते हैं और सोए हुए जवानों के रूम बाहर से लॉक कर देते हैं। उसके बाद बाहर से फ्यूल छिड़क कर आग लगा देते हैं और हमारे 17 आर्मी को जला दिया जाता है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कड़ा एक्शन लेने का निर्णय करते हैं और पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हैं। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और फिर आई 28 सितंबर 2016 की वह काली रात, जब चंद्रमा की रोशनी भी शून्य बराबर थी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इंडियन आर्मी को यह निर्देश दिया गया कि पीओके में घुसो और एक एक को चुन चुन कर मारो। इंडियन आर्मी ने किया भी वैसा ही। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके सफलतापूर्वक सुबह 3 बजे के भीतर अपने देश लौट आए। पाकिस्तान को इसकी भनक सुबह को ही लग चुकी थी और न्यूज़ भी फ्लैश करने लगे। सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने की, बदनाम हम हो गए, बदनाम डर गए ये सिख फार्मर्स। ये कहते हैं मोदी तू बड़ा चालाक। दोस्तों, ये तो था नरेंद्र मोदी के कुछ महत्वपूर्ण काम। आपको अपने प्रधानमंत्री से और क्या अपेक्षा करते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसे ही रिपोर्ट आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।